हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, गोली दर्पण अपने प्रतिबिंब को कैसे बनाता है, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में जानना होगा। 3 मुख्य रूल्स होते हैं जिनके द्वारा गोली दर्पण अपने प्रतिबिंब को बनाते हैं। और गोली दर्पण के अंतर्गत उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यही हम लोग का टॉपिक है, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। तो अब देखिए, मैं कॉपी पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से गोली दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंब बनता है। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तीन नियम होते हैं। गोली दर्पण द्वारा 3 नियमों के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। इसमें से पहला नियम देखिए, फर्स्ट, यह एक्स वाई है मुख्य अक्ष, और यह दर्पण अवतल दर्पण, जब मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद यह सदैव मुख्य फोकस को काटकर निकल जाती हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यह एक्स वाई मुख्य अक्ष है और इसी के पैरेलल यह किरण आरेख चल रही है, और इस दर्पण के तल से टकराने के बाद यह यानी मुख्य फोकस को काटकर सीधे निकल जा रही है। तो फर्स्ट रूल ये है। अवतल दर्पण में यह है, और यही देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, किस तरह से इमेज बनेगा। ये देखिए उत्तल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकाश किरण अंदर से मुख्य फोकस से होकर के निकल रही है। और यह पॉइंट क्या हो गया, यह। तो यह फर्स्ट रूल है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के रूल में। हमारा पहला रूल यही है कि जब मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर कोई भी प्रकाश की किरण समतल से टकराती है, गोली दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस को काट कर निकल जाती है, या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा रूल देखिए, हमारा सेकंड रूल क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। मुख्य फोकस को काट कर जाने वाली प्रकाश किरण। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह पॉइंट है, यह मुख्य फोकस को काट कर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाती है। अब यह देखिए, यह प्रकाश किरण बिल्कुल
इसके पैरेलल होकर के एक्स वाई मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर समांतर होकर के आगे निकल जा रही है। यह रूल अवतल दर्पण में और यही उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में भी सेम चीज़ों को देख सकते हैं। मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह पॉइंट क्या है, एफ मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इसी के पैरेलल होकर के यह प्रकाश किरण निकल गई। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई मुख्य अक्ष है और इसी के पैरेलल यह प्रकाश किरण वापस निकल जाती है। यहाँ हमारा दूसरा सेकेंड रूल है। और थर्ड रूल के बारे में देखते हैं। हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, देखिए ये हमने ड्रा कर लिया अवतल दर्पण और यह हमने ड्रा कर लिया उत्तल दर्पण। अब देखिए यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस एफ है और यहाँ पर हमारा सी वक्रता केंद्र सी है। इसी तरह इस फिगर में भी हम देख लेते हैं हमारा मुख्य केंद्र। यहाँ इसको थोड़ा सा आगे ड्रा करते हैं क्योंकि अब पूरा आ नहीं पाएगा। यहाँ मुख्य फोकस एफ, इसको काट दे रहे हैं और इसकी डबल दूरी सी वक्रता केंद्र। आप ध्यान से देखिए, आप वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण हमेशा अपने उसी मार्ग पर परावर्तन के बाद वापस लौट जाती हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्य फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र को काट कर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए मुख्य फोकस एफ है और यहाँ वक्रता केंद्र सी है। तो इस वक्रता केंद्र की ओर चलकर जा रही है प्रकाश की किरण। तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। अब यहाँ से टकराई चलकर और यहीं टकराने के बाद फिर उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है क्योंकि यह वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के यही 3 रूल्स होते हैं और इस तीनों रूल्स को आप देख सकते हैं। यहाँ इस साइड में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं और इस साइड में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, यह मैंने फिगर को ड्रा करके आपको समझाया। उत्तल दर्पण यहाँ भी है और यह भी नीचे भी उत्तल दर्पण है। तो यही 3 रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। और इन्हीं जब भी कोई प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो इन्हीं 3 रूल में से किसी 2 रूल को फॉलो किया जाता है। जब भी प्रतिबिंब बनता है तो इन्हीं 3 रूल्स में से किसी भी 2 रूल्स का फॉलो किया जाता है और प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए
आपके बुक में भी वही चीज़ सेम दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं अपने बुक में भी सेम चीज़ को। यहाँ मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर जा रही है प्रकाश की किरण और टकरा कर मुख्य फोकस को काट कर निकल जा रही है। यहाँ देख सकते हैं मुख्य अक्ष एक्स वाई इसके पैरेलल यह चल कर जा रही है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस से निकल कर जा रही है वापस। देखिए यहाँ पैरेलल होकर जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह मुख्य फोकस से होकर निकल रही है। यह प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। और भी देख लीजिए आपके बुक में और भी सारे फिगर्स को इंडिकेट किए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं सेकेंड रूल, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, मुख्य फोकस को यहाँ काट कर प्रकाश की किरण जा रही है और मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर के वापस निकल जा रही है। इस फिगर में देखिए उत्तल दर्पण है, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर के निकल जा रही है। थर्ड फिगर में देख सकते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सदैव परावर्तन के बाद अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है अवतल दर्पण में। और यहाँ उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर, यहाँ देखिए सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद सेम उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। तो स्टूडेंट्स यही 3 रूल्स होते हैं। अब आगे कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसके द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ देखिए एक टेबल दिया हुआ है, मैं आपको इस टेबल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ और फिर फिगर के माध्यम से भी आपको समझा दूँगा कि किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के माध्यम से। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अनंत पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हुई होती है, उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस एफ पर बनता है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु साइज का होता है। और इसकी नेचर क्या होती है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। तो इसको हम फिगर में भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अनंत दूरी पर यह वस्तु रखी हुई है ए बी अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु है। इससे चल करके जाने वाली प्रकाश किरणें देखिए सीधे चल कर जा रही हैं और दर्पण से टकरा रही हैं। अवतल दर्पण से टकराने के बाद सभी प्रकाश की किरणें किस बिंदु को काटते हुए निकल जाती हैं? मुख्य फोकस को। पहले मैंने आपको एक रूल बताया था कि मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर चलने वाली प्रकाश किरण, इसके समांतर होकर चलने वाली प्रकाश किरण सदैव किस पॉइंट को काट कर निकलती हैं? मुख्य फोकस को। तो देखिए इस फिगर में इस रूल को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं? मुख्य फोकस को काट करके निकल जा रही हैं। तो देखिए यही रूल यहाँ फॉलो किया गया है और इसी रूल के अकॉर्डिंग इस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ देखिए इस बिंदु पर एफ मुख्य फोकस है, इसी मुख्य फोकस पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बिंदु आकार का बनता है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु साइज का बनता है और वास्तविक एवं उल्टा बनता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है अवतल दर्पण का? जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? वक्रता केंद्र से दूर होती है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी होती है, वक्रता केंद्र से दूर रखी होती है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है और इसका आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं।
पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब, यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। एक्स वाई मुख्य अक्ष है और यह सामने कौन सी दर्पण रखी हुई है, अवतल। अवतल दर्पण रखी हुई है। यदि इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखी हुई है, तो इससे चलकर प्रकाश की किरण इससे टकराती है और जो भी प्रतिबिंब बनता है यहाँ देख सकते हैं। तो यह सदैव मुख्य फोकस को काट कर निकल जाएगी। और दूसरा कंडीशन होता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। यहाँ मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण टकरा रही है और टकरा करके इसी बिंदु पर वापस निकल जाती हैं। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों किरण आरेख इस बिंदु पर काट रही हैं। मान लीजिए इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया O, तो O बिंदु पर यहाँ AB वस्तु रखी हुई है। AB वस्तु अवतल दर्पण के सामने यह AB वस्तु रखी हुई है और इससे चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस को काट कर निकल गई और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को काट कर निकल रही है। तो वक्रता केंद्र C है, यह बिंदु वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। तो इस वक्रता केंद्र को काट कर जा रही है। तो मैंने दूसरा रूल आपको बताया था, वक्रता केंद्र को काट कर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। देखिए जैसे ही काट कर जा रही है उसी मार्ग पर वापस लौट जाए। तो यहाँ देखिए दोनों प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पर यह दोनों प्रतिबिंब काटते हैं वहीं पर उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पर इमेज क्या बन गया, A डैश और B डैश। ठीक है, A B यह वस्तु हो गया और A डैश B डैश इसका इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो यह वास्तविक, देखिए जब दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब दर्पण है या दर्पण के सामने, इसी के सामने कहीं भी किसी कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और यदि दर्पण के आगे न बनकर इसके सामने न बन करके प्रतिबिंब इसके पीछे की साइड में बनता है तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए बुक में आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह एक कंडीशन दिया हुआ है, अवतल दर्पण है, वस्तु रखी हुई है AB वस्तु रखी हुई है और यह वस्तु का कंडीशन देखिए कहाँ रखा हुआ है, मुख्य फोकस F और दर्पण के P, ध्रुव P दोनों के बीच में यह वस्तु रखी हुई है। और पहला प्रकाश की किरण को देखिए, इसके समान इसके पैरेलल होकर ऐसे जाएगा, मुख्य फोकस को काट कर निकल जाएगा। और दूसरा प्रकाश यह वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा करके इसी रास्ते पर वापस लौट आता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर दोनों प्रकाश की किरणें मिल जा रही हैं और यहाँ पर A डैश B डैश इस AB का इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो इसको पीछे बढ़ाने पर यह प्रतिबिंब बना हुआ है। तो यहाँ देखिए यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा।
चूँकि दर्पण के सामने यह नहीं है। यदि दर्पण के सामने कहीं भी बना होता तो प्रतिबिंब वास्तविक होता, लेकिन दर्पण के सामने नहीं बना, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। इसका मतलब क्या है? यह प्रतिबिंब आभासी है। यहाँ देखिए, इसके इस फिगर में देखिए, प्रतिबिंब यहाँ वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब यहाँ बना है ए बी, ए डैश बी डैश। यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी? दर्पण के सामने है, इसलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक है। इस फिगर में देखिए, दर्पण है, अवतल दर्पण है, वस्तु यहाँ रखी है ए बी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी? दर्पण के सामने है, इसलिए प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक। तो जितने भी फिगर इसमें दिए हुए हैं, यह भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और यहाँ तो अनंत दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ भी वास्तविक बनेगा, क्योंकि सभी कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं? दर्पण के सामने बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहे हैं। नहीं, यह प्रतिबिंब कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। तो देखिए, उन कंडीशन के बारे में और देखते हैं हम, और भी कौन कौन से कंडीशन हैं। जब सी से परे वस्तु रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब देखिए, इसी चीज़ को बी, यहाँ देखिए, प्रतिबिंब सी से परे रखे, यहाँ वस्तु सी से परे रखी हुई है। यह देखिए, सी है, सी से दूर रखी हुई है वस्तु ए बी। सी से परे मतलब सी से दूर ए बी। तो प्रतिबिंब देखिए, कंडीशन दिया है, कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? एफ और सी के बीच, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब को देखिए, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। और क्या कह रहा है? देखिए, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। यहाँ देखिए, ए बी का कंडीशन देखिए, यह ज़्यादा बड़ा है, और ए डैश बी डैश का कंडीशन देखिए, यह छोटा बन रहा है, और छोटा के साथ साथ वास्तविक है चूँकि इसके सामने है, और उल्टा प्रतिबिंब है। तो थर्ड कंडीशन देखिए, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया हो तो वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और उसका आकार क्या होता है? समान साइज का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा बनता है। यहाँ देख सकते हैं, इसका फिगर ये है। वक्रता केंद्र सी यह बिंदु है, यहाँ एफ है, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, यहाँ देखिए, पहला इससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस को काटकर निकल गई, और दूसरा देखिए, यहाँ देखिए, यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश की किरण, तो इसके पैरेलल होकर निकल गई, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल गई। तो दोनों प्रकाश की किरण इस बिंदु पर काट रही हैं नीचे की ओर, तो इसी के ऊपर यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। यानी देखिए, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ठीक इसी के ऊपर बना, और वह भी उल्टा बना और समान साइज का बना। नेक्स्ट कंडीशन है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो। यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच रखी हुई हो तो इसका प्रतिबिंब सी से परे बनता है, और बड़ा बनता है, विवर्धित बनता है, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी और एफ के बीच रखी हुई वस्तु, यहाँ देख सकते हैं, वस्तु कहाँ रखी हुई है? सी और एफ दोनों के बीच रखी हुई वस्तु है। वस्तु वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, विवर्धित बनेगा, और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन है, यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उस कंडीशन में वस्तु अनंत पर बनेगा, और अत्यधिक विवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ देखिए, वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। यह दोनों प्रकाश की किरणें बहुत दूरी पर जाकर मिलेंगी एक दूसरे से, इसलिए बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि इस दर्पण के सामने ही बन रहा है। और इसका लास्ट कंडीशन देखिए, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच में रखी जाए
तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। और उसका कंडीशन क्या होगा? वह बहुत ही विवर्धित होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यहाँ देख सकते हैं वस्तु को कहाँ रखा गया है? मुख्य फोकस और पी ध्रुव, दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में यहाँ वस्तु को किसी भी बिंदु पर रखा जाए तो हर हाल में वस्तु कहाँ पर बनेगा? वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़े आकार का दर्पण या प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे होगा तो स्टूडेंट्स वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि आभासी होगा? दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। यहाँ देख सकते हैं आभासी तथा सीधा। आभासी है और यह देखिए सीधा है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। स्टूडेंट्स, हम अवतल दर्पण का अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सामान्य रूप से टार्च में, और जो शेविंग करने वाले दर्पण होते हैं उस दर्पण में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे चेहरा बड़े आकार का दिखाई देता है। और जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, दांत वाले डॉक्टर, वह अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं दांत को देखने के लिए, जिससे बहुत ही अच्छे ढंग से दांत को देख लेते हैं। जो भी उसके कंडीशन होते हैं बड़े रूप में देख करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब इसके पहले तो हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में स्टडी किया, इसके बाद हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दो कंडीशन होते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के दो कंडीशन होते हैं। आप दोनों कंडीशन को इस टेबल में आप देख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। देखिए स्टूडेंट्स, दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस, दर्पण के फोकस F पर और दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु के साइज का प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होता है तथा सीधा होता है। सेकेंड कंडीशन होता है स्टूडेंट्स, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत और ध्रुव दोनों के बीच कहीं भी रखी हुई हो तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच दर्पण के पीछे बनता है और वह भी छोटे आकार का बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट्स, इसको इस फिगर में भी देख सकते हैं। पहला कंडीशन है वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर। यहाँ देखिए A B अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु है। इससे चल कर जाने वाली प्रकाश की किरणों को देखिए सीधे चल कर जा रही हैं। यह उत्तल दर्पण है और जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है यह मुख्य फोकस से निकल कर के आ रही हैं। तो यह प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। इसी फोकस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा इस कंडीशन में। यहाँ देखिए, यहाँ से भी पैरेलल होकर जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुख्य फोकस से ही निकल कर के आ रही है। ऊपर भी देखिए पैरेलल होकर जा रही है मुख्य अक्ष के, और ऐसा प्रतीत होता है यह भी मुख्य फोकस से ही निकल कर किरण आ रही है। और प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है। अत्यधिक छोटा साइज का, बिंदु साइज का होता है, बहुत ही छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। दूसरा कंडीशन क्या था? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच। तो जब प्रतिबिंब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी होती है, यहाँ देखिए दर्पण के अनंत, जब अनंत यानी अनंत, बहुत कोई उसका लिमिट नहीं होता है, अनंत दूरी। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट को ले सकते हैं अनंत दूरी पर, और P ध्रुव, P और अनंत, उसके बीच कहीं भी यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? P और F। यहाँ देखिए P
और एफ, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, इसी दोनों पॉइंट के बीच में प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। देखिए आभासी तथा सीधा, कहीं आप वास्तविक इसमें नहीं देख रहे हैं। देख सकते हैं दर्पण के सामने कहीं प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इस दर्पण के सामने कहीं प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। दर्पण के सामने केवल आप वस्तु देखेंगे, दोनों फिगर में देखिए केवल वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दर्पण के सामने कहीं भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर दिखेगा, दर्पण के पीछे। पहले कंडीशन में जब अनंत पर हो तो मुख्य फोकस पर ही छोटे आकार का बिंदु साइज का बनता है, और दूसरा है अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी किसी कंडीशन पर वस्तु को रखी जाए तो हर हाल में आभासी और सीधा और छोटे आकार का प्रतिबिंब बनता है। वह भी मुख्य फोकस एफ और दर्पण का ध्रुव पी दोनों के बीच में कहीं भी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए वस्तु ए बी से चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से वह निकल कर जा रही है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र की ओर जाएगी और उसी से लौट जाएगी। यहाँ देखिए यह वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र की ओर यह जा रही है प्रकाश की किरण और इसी रास्ते पर पुनः वापस लौटेगी। देखिए स्टूडेंट्स इस ऊपर वाले किरण आरेख को और नीचे वाले किरण आरेख को पीछे की ओर मिलाने पर दोनों एक बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर दोनों पॉइंट कट रही है, एक बिंदु पर दोनों रेखाएं किरण रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उसी कंडीशन उसी बिंदु पर उसी पॉइंट पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश और बी डैश। यहाँ वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो इस तरह से यह प्रतिबिंब बनते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा। तो आइए हम आगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। हमारा आगे का क्या एक्सरसाइज है उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, फिगर से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो मुख्य फोकस क्या होता है अवतल दर्पण का, दर्पण से टकराने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु को काट कर निकल जाती हैं उस बिंदु को दर्पण का अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या हो गया परिभाषा, अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के पैरेलल होकर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जब प्रकाश की किरण जाती हैं तो मुख्य फोकस को, जिस बिंदु को काट कर प्रकाश की किरणें निकल जाती है उस पॉइंट को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। सेकंड है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर R बटा 2। यह फार्मूला मैंने आपको इसके पहले बताया था, F इक्वल टू R अपन 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, यानी R बराबर 20 सेमी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी F को ज्ञात करना है। तो F कैसे ज्ञात करेंगे, यही फार्मूले पर इसका वैल्यू रख देंगे मान। F बराबर R की वैल्यू है 20 सेमी और बटा 2 है ही यहाँ पर, 2 दाम 20, 10 से कट गया, बराबर 10 सेमी। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोकस दूरी 10 सेमी है।
तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी 10 सेमी। थर्ड क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकें। तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है, हमेशा अवतल दर्पण बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और आवर्धित बना सके, अवतल दर्पण सीधा बनाता है और आवर्धित बनाता है। यहाँ देख लीजिए, अवतल दर्पण सीधा बना रहा है और आवर्धित बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट्स, गाड़ियों में जितने भी दर्पण लगे होते हैं वह उभरे हुए तल होते हैं उस दर्पण के, और वास्तव में उभरा हुआ तल क्यों होता है, क्योंकि वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है और इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि पीछे के एक बड़े एरिया को देख सकें। यह बड़े एरिया को, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, पीछे के ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वरीयता दिया जाता है वाहनों में उत्तल दर्पण का। देखिए इसमें आपके बुक में वही चीज़ दिया भी है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। तो पीछे के बहुत ही अधिक एरिया को कवर करते हैं, इसलिए इस दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और आगे के हम क्लास में गोली दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए कौन कौन से चिन्ह का यूज किया जाता है और क्या संबंध होता है U, V और F में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और आगे भी प्रकाश का अपवर्तन है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक इतना ही, और आपका होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग और अपने ग्रुप में उस होमवर्क को सेंड कर दीजिएगा। नोट कीजिए, होमवर्क एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है और लिख करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।